पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर यानी पीओके में कोई बड़ा खेल होने वाला है। क्या पीओके अब भारत में शामिल होना चाहता है? क्योंकि पीओके में अब हिंसा जो है बहुत बड़े स्तर पर बढ़ चुकी है। पिछले 3 दिनों में 10 से ज्यादा लोगों को गोली मार करके पुलिस के द्वारा, वहां की सरकार के द्वारा गोली मारकर हत्या की गई है। इसके अलावा 100 से ज्यादा लोग वहां पर घायल हैं और प्रोटेस्ट आज तक के इतिहास में सबसे बड़े लेवल पर हो रहा है वहां पर। तो अब इसमें क्या इंडिया का हाथ है? कौन कौन से सेंटर इसमें जुड़े हुए हैं? या पीओके क्यों भारत में शामिल होना चाहता है खुद से ही, या पीओके क्यों प्रोटेस्ट कर रहा है? आज की वीडियो में इंडेक्स एनालिसिस करने वाले हम लोग। पीओके है क्या बॉर्डर लगाता है, सारा कुछ आपको इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिल जाएगी। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप ये टेलीग्राम पर जो आपका देख पाओगे, जो आर्टिकल है यहाँ पर देख सकोगे, इसमें लिखा है 8 मर चुके हैं, 8 की डेथ हो चुकी है। इसके अलावा भी 100 से ज्यादा घायल बताए जा रहे हैं। अभी भी बहुत सारे लोग हॉस्पिटलाइज है और सीरियस कंडीशन में भी है, क्योंकि गोलियां चलाई गई हैं। प्रोटेस्ट जो लोग कर रहे थे उन पर वहां की पुलिस के द्वारा, वहां की सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा गोलियां मारी गई हैं। अब आप सोचो, ऐसे ही नेपाल में हुआ था। नेपाल में हिंसा तब और बड़े स्तर पर बढ़ गई। अब वहां की गवर्नमेंट में शूट एंड फाइट का जैसा कि ऑर्डर दे दिया गया था और लगभग 20 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई थी वहां पर। इस वजह से वहां पर उग्र हो गई जनता। कुछ ऐसे ही हालात अब यहाँ पर बन रहे हैं। पूरा डिटेल से एक एक करके शुरुआत से समझते हैं हम लोग, तभी आपको पीओके के बारे में आगे समझ में आएगा। देखिए वहां की एक्चुअल स्थिति क्या है। आप मैप में देखोगे ना, अपना वर्ल्ड मैप जो है इसमें देखोगे अपना इंडिया दिखेगा। वैसे तो कंप्लीट मैप की बात करूं मैप की, तो भारत का जो कंप्लीट मैप बनेगा ना, वो अपना जम्मू कश्मीर होते हुए इस एरिया में इधर अक्साई चीन भी ले लो, और उसके बाद नेपाल को ले लो, छोड़ दो उसको, नेपाल छोड़ के सिक्किम ले लो, भूटान है, इधर अरुणाचल प्रदेश से बॉर्डर लेता हुआ म्यांमार को छोड़ते हुए, बांग्लादेश को छोड़ते हुए ये हो जाता है अपना हिस्सा। ये होता है पूरा प्यारा भारत अपना। लेकिन एक्चुअल स्थिति, ये तो अपना थ्योरेटिकल मतलब बात करें, तो अगर प्रैक्टिकल स्थिति में बात करें, हम लोग बात करते हैं, तो जम्मू एंड कश्मीर के कुछ इतने हिस्से हैं जो अब इसमें कुछ हिस्सा चाइना के पास है, कुछ हिस्सा पाकिस्तान के पास है और बाकी का मैक्सिमम हिस्सा भारत के पास ही है। क्या क्या है इसको देखते हैं। तो देखिए, अभी आप जानते हो जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 आया था, जिसके तहत लद्दाख को और जम्मू कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरी बनाई दी गई थी। पहले जम्मू कश्मीर राज्य हुआ करता था, फिर उसके बाद ये जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी बन गया। अब अपने पास 2 यूनियन टेरिटरी है। इसके अलावा डमचक वाला हिस्सा जो है ना, इसके अलावा ये जो हिस्सा है सियाचिन ग्लेशियर है, ये भी भारत के ही हिस्से हैं। अब ये जो आपको ग्रीन कलर में दिख रहा है ना, यही हिस्सा है जो पीओके यानी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। अभी मैं आपको पूरा इतिहास बताऊंगी। तो ये पीओके वाला हिस्सा जो है, उसके बाद ये जो हिस्सा येलो कलर में दिख रहा है अक्साई चीन है, ये वर्तमान समय में चाइना के कब्जे में है और पाकिस्तान के कब्जे में है ये ग्रीन वाला। उसके बाद ये जो अपना डार्क ग्रीन वाला हिस्सा दिख रहा है, ये है सक्सम वैली। सक्सम जो वैली है, ये भी आज के टाइम पर चाइना के हिस्से में है। तो ये पहले पाकिस्तान के हिस्से में था। पाकिस्तान ने 1963 में चाइना को इसको दे दिया। अब देखो, यहाँ से अब भारत जो है ना, भारत का हिस्सा है, यहाँ से लेकर के ये जो लाइन है, ले बॉर्डर लाइन, इसे कहते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल, या कहो कि एलओसी। तो ये एलओसी, उसके बाद इधर अपना अक्साई चीन की तरफ चले जाओ, तो लद्दाख के बीच में जो लाइन है ना, इस लाइन को कहते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, मतलब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो कि कहते हैं, जिसे शॉर्ट फॉर्म में कहें तो एलओसी। एलएसी, ये जो एलएसी है, जैसे कि ये भारत के चीन के बीच में एलएसी जो है, ये बात करें तो इतना मोटा आप समझिए, ऐसे नॉर्मली ये प्रोटेस्ट हो रहा है ना, हम लोग और टफ में समझेंगे, लेकिन हम बता जो अपना ये ऑक्युपाइड कश्मीर है, यानी कि पीओके की बात करें हम लोग, तो ये पीओके जो है ना, ये 1947 से ही मतलब पाकिस्तान के पास था। अब जब पाकिस्तान आजाद हुआ था, उसके बाद कुछ ही दिनों के बाद में क्या हुआ ना, मोहम्मद अली जिन्ना ने धोखे से अटैक करवा दिया वहां पर, और वहां के उस टाइम के जो राजा थे, कुछ घुसपैठियों को भेज दिया उन लोगों ने। उसी टाइम पर कब्जा करते हैं। यहाँ पर सेना चली आई थी उनकी, लेकिन फिर 1972 में सिमला समझौता हुआ। उसके बाद ये डिसाइड हुआ कि भाई अब जो ये लाइन ऑफ कंट्रोल होगी ना, वो लाइन जो होगी ये सीज फायर लाइन होगी, मतलब कि इसके इधर की सेना, तुम्हारी इधर की सेना, हमारी, और इससे हम लोग आपस में फायरिंग वगैरह नहीं करेंगे। अक्साई चीन की बात करें तो देखिए, अगर कहानी बताएं तो 1962 में इंडो चाइना वॉर हुई थी, और इंडो चाइना वॉर के दौरान यहाँ पर भारत ने इतना बड़ा जो भूभाग खो दिया था। इसके थोड़ा सा और पीछे जाए तो 1959 में ही बात करें, तो उसमें बात कर रहे हैं, तिब्बत पर कब्जा शुरू कर दिया था चाइना ने, और भारत इसका विरोध किया था पूरा। इसके बाद धीरे धीरे भारत पर ही इसने आक्रमण कर दिया, और 1962 में जैसा कि आप देख रहे हो कि बिना बताए
छुप करके और घुसते हुए लोग यहाँ तक आ गए थे, इनकी सेना आ गई थी हमारे यहाँ, और चाइना वाले और तिब्बत को पूरा का पूरा ही खा गए। आज भी तिब्बत चाइना का ही हिस्सा हो गया है, पूरी तरीके से चाइना उसे अपना शो करता है मैप में। और तिब्बत के जो दलाई लामा थे वो भाग करके हिमाचल प्रदेश में आकर रहने लगे, तब से ये शरण लेकर यहीं पर है। तो इसके बाद हम बात करें ये वाला जो हिस्सा है ना, 1962 में जो चाइना ने जो भारत को हरा दिया युद्ध में, हिस्सा ले लिया हम लोगों से, तो अगले ही साल यहाँ पर बड़ी चतुराई से पाकिस्तान से समझौता करके 1963 में ये टेरिटरी हासिल कर लिया। जो कि मैं आपको बता दूं, ये साक्सम वैली जो है ना, साक्सम वैली, इस पर चाइना का कंट्रोल है। और ये इतना ज्यादा स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है कि इसका खामियाजा ना आज भी भुगत रहा है भारत। क्यों? देखो, ये जो साक्सम वैली है ना, इसी के जरिए यहाँ से पीओके के जरिए होते हुए पाकिस्तान से लेकर ये सीपीईसी लेकर जाता है। सीपीईसी है क्या? चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये वो कॉरिडोर है जिसके थ्रू चाइना अरब सागर में अपना एक्सेस प्राप्त करना चाहता है। अभी पूरा हुआ नहीं है, क्योंकि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया भी था, ये जाकर के बलूचिस्तान पर अटैक जाता है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी अभी के लिए बात करें तो इंडिया के समझ लो संदर्भ में बहुत अच्छा काम कर रही है। अगर हम लोग अपने पर्सपेक्टिव से देखें, क्योंकि वहां पर जब भी सीपीईसी बनाने जाते हैं चाइनीज लोग, वर्कर, इंजीनियर वहां पर, तो वो लोग अटैक कर देते हैं, वहां की आर्मी पर अटैक कर देते हैं। ट्रेन तक, मतलब समझ लो कि ट्रेन हाईजैक कर लेते हैं वो लोग। सोचो, पाकिस्तान में ट्रेन हाईजैक हो जाती है, मतलब किसी भी तरीके से वो सीपीईसी कॉरिडोर को वो टांग करके रखे हुए, पूरा नहीं होने दे रहे हैं। ये भारत के लिए कहीं ना कहीं बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर चाइना इधर एक्सेस प्राप्त कर लेता है, इधर डायरेक्टली अपना एंट्री मार लेगा, तो वो अरब देश है, जैसे कि जितने भी मिडिल ईस्ट एशिया वाले देश हैं, इन सब तक पहुंच जाएगा, अच्छे तरीके से व्यापार करेगा। और आप जानते हो कि जहां भी जिस भी मार्केट में चाइना घुस पड़ता है तो वहां पर डोमिनेट करने लगता है। और खैर, हम लोग बात करें अपने यहाँ की, तो अपने यहाँ पीओके की बात हो रही है। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर कहाँ पर है, किस जगह पर है? तो ये अपना देखो, मैप के थ्रू देखोगे ना, भारत का मैप, वर्ल्ड मैप, आपको भारत का मैप दिख रहा है। भारत पाकिस्तान बीच बॉर्डर जो दिख रहा है आपको अभी के टाइम पर, भारत जो है वो पाकिस्तान से कुछ इस हिसाब से बॉर्डर लगा के रखा हुआ है। ये वाला जो एलओसी वाला हिस्सा है, रेसी वाला, इसके बाद ये इंटरनेशनल बॉर्डर हो जाता है। लेकिन हम लोग पीओके जो है ना, जब लेंगे तो ये अपना इंटरनेशनल बॉर्डर हो जाएगा, अभी तो है नहीं फिलहाल। अब इसको लेने में चाइना इसलिए बार बार अड़ंगा करता है, डालता है, क्योंकि इसका यहाँ पर ना बहुत तरीके से बहुत इन्वेस्टमेंट है। समझ लो कि सीपीईसी के जरिए इसने, समझ में आपको आया होगा कि आते हैं कि क्यों हो रहा है यहाँ पर ये वायलेंस और किस जगह पर हो रहा है। तो पीओके में यहाँ पर गिलगित एक बल्चिस्तान, ठीक है, गिलगित बल्चिस्तान वहां पर एक बड़ा प्रांत है। जैसे अपने यहाँ राज्य होते हैं ना, आप जानते हो अपने 28 राज्य हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, ऐसे ही वहां पर 5 बड़े प्रांत हैं, यानी 5 प्रांतों को लेकर के बना हुआ है पाकिस्तान। कौन कौन सा प्रांत? पंजाब प्रांत सबसे ज्यादा समृद्ध है और सबसे ज्यादा वहां पर मतलब पॉलिटिकल वो सबसे ज्यादा डेवलप वही है। इसके अलावा सिंध प्रांत है, इसके अलावा आपका बलूचिस्तान है जो सबसे ज्यादा पिछड़ा हुआ है। एक है खैबर पख्तूनख्वा, वहां पर भी आतंकी ही रहते हैं जैसा कि, और 5वां है गिलगित बल्चिस्तान, जिसको भारत अपना मानता है। मतलब समझ लो, ये जो पीओके हम लोग लेंगे ना, जब अपने में जब आ जाएगा, तो अगर देखोगे तो आप देखोगे वहां पर, आप नॉर्मल समझोगे तो पूरी तरीके से अभी के टाइम का है, तो ये जो 5 प्रांत है, ये जो गिलगित वाला है, बल्चिस्तान है, यहीं पर हो रहा है प्रोटेस्ट, इसी में प्रोटेस्ट शुरू हुआ है। इसमें 10 की मौत हो चुकी है, 10 लोग मर चुके हैं। और ये प्रोटेस्ट जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी यानी JKJAC के द्वारा बुलाए गए भीड़ द्वारा हो रहा है। ये ऑर्गेनाइजेशन है जिस पर भारत बैन मतलब पहले लगा चुका है। यहाँ पर मौलिक अधिकारों को लेकर के और महंगाई न कंट्रोल कर पाने को लेकर के ये प्रोटेस्ट बुलाई गई थी। उसके बाद ये प्रोटेस्ट पर गोलियां चलवा दी गई सरकार के द्वारा, और ये प्रोटेस्ट अब और ज्यादा हिंसक हो रही है। जब अपने साथियों की मृत्यु हो को लोग देखें, उनकी जैसे बात करें कि 38 प्रमुख मांगे हैं, ये 38 मांगे जो हैं गवर्नमेंट के पास, लेकिन उन 38 में अगर बात करें तो 3 बातें हम करें मेन, तो 12 विधानसभा सीटें जाती हैं वहां से, उस एरिया से। तो पाकिस्तान में जो कश्मीरी शरणार्थियों के लिए 12 विधानसभा सीटें रिजर्व रखी गई थी, उन 12 विधानसभा सीटों को खत्म करने की बात यहाँ पर लोग मांग कर रहे हैं। मतलब कहना यह है कि कश्मीरी शरणार्थी हैं, उनको जो 12 सीटें रिजर्व की गई हैं वो हटा दो। दूसरा, बिजली परियोजना में लोकल लोगों के फायदों को ध्यान में रखकर बनाओ। तीसरा, आटे और बिजली के बिलों में छूट दो, टैक्स छूट दो और कुछ और रियायतें बरतो, क्योंकि वहां पर महंगाई बहुत ज्यादा हो। तो ये 3 प्रमुख मांगों को लेकर वहां पर प्रोटेस्ट हो रहा है। और प्रोटेस्ट बुला कौन रहा है? जैसा कि मैंने आपको बताया, प्रोटेस्ट अवामी एक्शन कमेटी
JN की इतिहास उल मुस्लिम, ये इस पर भी अभी आपको हम बताएंगे। भारत सरकार ने देखिए, ये 12 मार्च का आर्टिकल है ऑल इंडिया रेडियो का। भारत सरकार ने 5 साल के लिए इसको बैन कर दिया था, तो ये संस्था को बैन कर दिया। ये भारत वाले कश्मीर वाले हिस्से की बात करें, ये एक्टिव थी और आतंकवादी गतिविधियों में शामिल थी, इसीलिए इसको बैन किया गया था। इसका लीडर है शौकत मीर। शौकत मीर के बारे में कहा जाता है कि अगर ये एक बार अपील करता है तो हजारों की संख्या में लोग इकट्ठे हो जाते हैं। इससे पहले भी पिछले साल भी मई 2024 में भी एक बार ऐसे प्रोटेस्ट करवा चुका था। शौकत मीर जो है ये गेहूं सब्सिडी को लेकर के प्रोटेस्ट किया था, तो उस टाइम पर इसको गिरफ्तार कर लिया गया था। अब जब गिरफ्तार हो गया तो गिरफ्तारी हो गई तो जनता फिर से रोड पर आ गई और फिर खूब प्रदर्शन करने लगी। मतलब भयंकर तरीके से सरकार दबाव में आकर के इसको छोड़ दी और साथ ही साथ में रुपए 23 अरब का पैकेज भी इसको दिया गया यहाँ के लिए। और उसके बाद तो मामला ठंडा पड़ गया, मतलब सरकार झुक गई। सरकार को लगा कि देखिए इसको छेड़ना पड़ेगा, मतलब छोड़ना पड़ेगा, क्यों नहीं तो प्रदर्शन बहुत बड़ा हो जाएगा। अब गवर्नमेंट को नेपाल वाली चीज देख के ज्यादा डर लगने लगा है। गवर्नमेंट जब बोले तो बात करें, समझो आप पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर वाली गवर्नमेंट और पाकिस्तान की गवर्नमेंट, देखो पाकिस्तान ने ना बड़ी ही चालाकी से वहां पर भी एक सरकार का गठन किया हुआ है, पीओके साइड में भी, वहां पर भी एक गवर्नमेंट चलती है उनकी। तो खैर अब यहाँ पर इसने पत्रकारों की एंट्री बैन कर दी है, टूरिस्टों की एंट्री बैन कर दी है, जिससे लोकल रिपोर्टिंग कुछ हो रही ना पाए, मतलब जैसे कि वहां की जो चीजें हैं वो बाहर ना आ पाए, जो भी हो रहा है उधर का। इंटरनेट भी बैन कर रखा है, ये इसलिए डर बना हुआ है इसका क्योंकि कहीं नेपाल वाली स्थिति यहाँ पर भी ना आ जाए। अब यहाँ पर कोई मानवाधिकार संगठन भी ना आ पाए, इसलिए ये दबाने के लिए पूरी कोशिश कर रहा है। प्रोटेस्ट को गोलियां लगातार चला रहा है, जिसकी वजह से अब खबरें आ रही है कि 10 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, 100 से ज्यादा लोग अभी सीरियस हैं, कंडीशन में हैं, घायल भी हैं। तो पीओके में आधी रात में इंटरनेट बंद कर दिया गया है। सरकार को डर है कि कहीं ये प्रदर्शन आजादी की मांग में न बदल जाए, क्योंकि ऐसे ही पिछले कुछ दिनों में आप देख रहे हो हर जगह पर होता आ रहा है। पहले प्रोटेस्ट होता है, पहले अपनी मांग को लेकर के प्रोटेस्ट होता है, उसके बाद पता लगता है कि धीरे धीरे यहाँ पर वो मांग सत्ता परिवर्तन आ जाती है कि भाई आप सत्ता परिवर्तन करो, आजादी दिलाओ यहाँ से, इस सत्ता से। तो यहाँ पर भी ये आजादी के प्रदर्शन में ना पड़ जाए, इसलिए ये लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर जो प्रदर्शन हो रहे हैं, पाकिस्तान का आरोप है कि भारत की फंडिंग पर और भारत के इंटरनल सपोर्ट पर हो रही है। अगर हो भी रही है तो अच्छी बात है। फिलहाल अब ये तो मुद्दा मैंने आपको समझाया, अब इस पर आपकी क्या राय है आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा। आप इस पर क्या सोचते हैं? पीओके क्यों लेना चाहिए हम लोग को? इस प्रोटेस्ट का थोड़ा और बढ़ा देना चाहिए हम लोग, क्यों हम लोग को इसमें आग में घी डालने वाला काम कर देना चाहिए। तो सोचिए क्यों, थोड़ा सा सपोर्ट करके इसमें हम लोग क्या है ना, पीओके हम लोग के पास आ जाएगा। इसलिए क्योंकि देखो आप जब तक पीओके के लोग नहीं चाहेंगे ना भारत में मिलना, तब तक मिलना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। आप मिला भी लोगे ना तो वहां के लोग ऐसी घटनाएं होती रहेंगी फिर उधर। तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि पहले वहां के जो नागरिक हैं अंदर ये विश्वास जग जाए उनके कि भारत में जुड़ोगे, भारत में रहोगे तो आपका विकास ज्यादा बेहतर होगा। और ये 370 हटाने के बाद कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में विश्वास आने में काफी ज्यादा सक्सेस भी रही है गवर्नमेंट। जम्मू कश्मीर में हिसाब से बात करें तो तब से लेकर डेवलपमेंट हुए हैं अभी तक बहुत ज्यादा वहां पर। हालांकि वो अलग बात है, लद्दाख को इग्नोर किया जा रहा है, लेकिन जम्मू कश्मीर में इस हिसाब से डेवलपमेंट हुए हैं कि वहां पर अब वहां के जो नागरिक हैं, वहां पर नागरिकों के ट्रस्ट काफी बढ़ चुका है। यह कि आपने देखा पहलगाम अटैक के बाद में जम्मू कश्मीर के नागरिक जो हैं वो रिक्वेस्ट कर रहे थे सभी से कि भाई हमारा धंधा पानी चौपट हो गया है, प्लीज टूरिस्ट जो हैं वो आप आइए, यहाँ पर सब सेफ है। क्योंकि उनको पिछले 2 साल में हिसाब से बात करें तो आमदनी मिलती थी कि वो लोग समझ में आ गया उनको कि भाई देखो असली पैसा कहाँ से है। रुपए 500 मिल करके बात करें तो पत्थर तोड़ सकते हो एक दिन के लिए, 10 दिन भूखे मरोगे। इससे अच्छा अपना कोई धंधा करो खुद का, टूरिस्ट को घुमाओ, गाइड बन जाओ, तो इनके एक लॉन्ग टर्म के लिए एक मतलब अच्छी इनकम चलती रहेगी। ऐसे ही अब भरोसा यहाँ पर आ चुका है इन लोग को भी, पीओके वालों को भी भरोसा दिलाना होगा। पीओके के नागरिकों के प्रति एक पीओके के लोग जो भारत में मिलना चाहते हैं, चाहने लगे हैं, तब वहां को मिलाना उतना आसान नहीं होगा। देखिए क्योंकि जब तक वो लोग नहीं चाहेंगे तब तक हम लोग मिला नहीं सकते। पीओके के लोग जो है वो अगर भारत में मिलना चाहने लगे तब तक वहां को मिलाना उतना आसान होगा, अच्छा हो जाएगा। अब आपकी इसमें क्या राय है, आपकी अपनी ओपिनियन क्या है? मैंने अपनी ओपिनियन बताई, आप लोग इसमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोग क्या चाहते हैं, क्या आप लोग समझते हैं। चलिए यार वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑन भी कर लेना, जिससे कि आपको आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।